बच्चों, ये पूरी धरती एक ही है और ऊपर गगन जो है वो भी एक ही है। फिर हमें इस धरती को अलग अलग देशों में, प्रदेशों में किसने बांटा? इंसान ने, मानव ने। सृष्टि ने सबको सब कुछ एक समान दिया। हवा, पानी, धूप सबको मिलता है, एक समान मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा मिलेगा या किसी को कम मिलेगा। पर आपस में हमने जो दीवारें खड़ी की हैं वो हमने लालच में आकर की हैं। सबको ज्यादा चाहिए, सब चाहते हैं बस मुझे मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा करने से फायदा किसी का भी नहीं होता और नुकसान सबको उठाना पड़ता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, जो छोटी सी प्यारी सी कविता आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें कवि ने यही प्रयास किया है कि इंसान के अंदर, हमारे अंदर जो इंसानियत है, मानवता है, वो जगनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में, सबके हित के लिए सोचना चाहिए। तो चलो मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कवि हमें क्या कहना चाह रही है। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भूल गया है क्यों इंसान। तो कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या भूल गए हैं जो हमें नहीं भूलना चाहिए और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो चलिए पहले एक बार कविता पढ़ते हैं और आप मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़ेंगे। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुत देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग हैं, देश अलग हों, वेश अलग हैं, वेश अलग हों, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। इस कविता के कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो इस कविता से वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सीख देना चाह रहे हैं, अब हम कविता को समझेंगे और फिर जानेंगे। अब शुरू से देखिए, कवि पूछ रहे हैं कविता के माध्यम से कि भूल गया है क्यों इंसान, कि ये इंसान, हम सब लोग क्यों भूल गए हैं कि सबकी है मिट्टी की काया। हम सब का जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो तत्व हमारे शरीर को बनाते हैं वही सारे तत्व मिट्टी में भी मिलते हैं। तो वो मिट्टी और हमारा शरीर एक ही जैसा है। जब तक हमारे अंदर प्राण है, जान है, तब तक हम चलते फिरते नजर आ रहे हैं। अगर जिस दिन प्राण निकल जाएंगे तो हमारा शरीर और मिट्टी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। सब पर नभ की निर्मल छाया, नभ मतलब आकाश, निर्मल मतलब पवित्र, साफ, स्वच्छ। तो जो ये आकाश की छाया है, हमारे ऊपर जो आकाश है वो सब के लिए एक जैसा है, सबको मिली है उसकी छाया। यहाँ नहीं कोई आया है लेकर विशेष वरदान, मतलब जिसने भी संसार में जन्म लिया है, सब एक ही तरह से यहाँ आते हैं और एक न एक दिन सबको इस संसार से जाना होता है। कोई ये वरदान लेकर नहीं आता है यहाँ पर कि उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी या उसको कभी कोई दुख नहीं मिलेगा। हर तरह का समय हर एक के जीवन में आता है और लगभग एक जैसा ही जीवन व्यतीत करने के लिए हम सब इस धरती पर आते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, पर ये बातें हम भूल क्यों जाते हैं? हम क्यों बात बात पर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लालच रखते हैं अपने मन में कि सब कुछ हमें ही मिल जाए, बस हम ही खुश रहें? ऐसा नहीं होता। सबका जीवन एक जैसा ही होता है। लगभग हम अपने जीवन को, केवल अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए न जाने कितनी गलतियां करते जाते हैं। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हम सबका शरीर उन्हीं तत्वों से, एक समान तत्वों से बना हुआ है। सभी को एक जैसी धरती आकाश मिल रहा है और कोई भी कोई विशेष वरदान लेकर संसार में नहीं आया है। सबको सब कुछ
एक समान ही मिलता है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। धरती पर मानव का, इंसान का जन्म हुआ, पर इंसान ने क्या किया कि उस धरती को अलग अलग देशों में बांट दिया। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। बहु मतलब बहुत सारे। अब वो संतान, वो धरती की संतान जो है अलग अलग देशों में बट गई है। बहुत सारे देशों में हम बट गए हैं। हमारे देश अलग हैं, जातियां अलग हैं, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, पर वास्तव में हम सब हैं किसकी संतान? इस एक धरती की संतान है। पर भूल गया है क्यों इंसान? पर हम शायद ये सब भूल गए हैं, इसलिए विभिन्न देशों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। एक ही देश के भी अलग अलग जाति धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं, क्योंकि शायद हम भूल गए हैं कि हम सब एक ही हैं। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो। मतलब कवि कह रहे हैं कि अगर हमारे देश अलग अलग हैं तो भले ही हों, अगर हमारे वेश अलग हैं तो भले ही हों। मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, यानी कि भले ही ऊपर से देखने में हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारी देश भाषा रहन सहन अलग हो सकते हैं, पर अंतर प्राण मतलब अंदर से जो हमारी आत्मा है, जिस तत्व की वजह से हम जीवित हैं, वो हम सब के अंदर एक ही है। चाहे कोई दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी देश या जाति से उसका संबंध हो, पर अंदर जो तत्व है जो हमें जीवित रखे हुए है, वो सब के अंदर एक ही है। पर भूल गया है क्यों इंसान? पर क्योंकि इंसान ये बात भूल गया है, और यही सिर्फ लड़ाई का, झगड़ों का कारण है। आप सोच कर देखिए, अगर हम ये बात याद रखें, इस बात को भूले नहीं कि हम सब एक ही हैं, तो हर तरह के झगड़े खत्म हो जाएंगे। एक देश को दूसरे देश से अपनी सुरक्षा के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कितने सैनिकों को तैनात करना पड़ता है, कितना धन, कितनी ताकत इस इंतजाम में लगानी पड़ती है। अगर हम सब एक होकर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो केवल अपने विकास के बारे में, सबके हित के लिए सोच पाएंगे। लड़ाई झगड़े का तो कोई स्थान ही नहीं होगा। तो कवि हमें इस कविता के रूप में याद दिला रहे हैं कि हम सब एक हैं, लड़ाई झगड़े का तो कोई कारण ही नहीं है हम सबके बीच में। यही बात अगर हम समझ जाएं और सब समझ जाएं और याद रखें तो कितना अच्छा हो। क्या समझ में आया बच्चों कि हम सब एक हैं? बाहर से देखने में भले ही हम अलग अलग नजर आएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग देश हैं हमारे, पर ये सब तो हमारा ही बनाया हुआ है। भगवान जी ने, इस सृष्टि ने सबको एक जैसा ही बनाया है। तो हमें किसी तरह का भेदभाव आपस में नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर देखना आपका जीवन, ये धरती, ये पूरा संसार कितना खूबसूरत लगेगा। और सब अपने अपने कामों में, अपने अपने जीवन में आगे भी बढ़ते जाएंगे, खुशी खुशी, और अपने जीवन का पूरा आनंद ले पाएंगे। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।